2025 की आज विदाई हो रही है और आज एक और युग का अंत हो रहा है। बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफे 94 की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और सीईओ के तौर पर उनका आज आखिरी दिन है। तो जो पिछले 60 साल का उनका ऐतिहासिक सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हॉर्मस से। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। जैसे कि आप कह रहे थे, एक युग का अंत हो रहा है बर्कशायर हैथवे पे, क्योंकि 60 साल के लंबे करियर के बाद आज वॉरेन बफे का बतौर सीईओ आखिरी दिन होगा बर्कशायर हैथवे में। और हम सब जानते हैं कि बर्कशायर हैथवे पे उन्होंने तब दाव लगाया था जब वो अपने वर्किंग कैपिटल वैल्यू से नीचे ट्रेड करता था, और आज उन्होंने एक ऐसा कंग्लोमरेट खड़ा किया है जिसके कारोबार जो है लगभग दुनिया के हर क्षेत्र में मौजूद है। फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे कंज्यूमर ब्रांड्स हो, इंडस्ट्रियल ब्रांड्स हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो होती है वो बर्कशायर हैथवे के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की होती है। अगर हम बात करें वैल्यू इन्वेस्टिंग की, तो वहां पर भी वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जो कीमत उन्होंने दी थी 60 वर्ष पहले बर्कशायर हैथवे को टेक ओवर करने के लिए, उसकी वैल्यू आज उन्होंने इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट खड़ा करके, यानी कि जिसकी $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप है, उस तरह की वैल्यू जनरेट की है वॉरेन बफे ने इन 60 वर्षों में। अगर आपने $1000 60 वर्ष पहले निवेश करे होते, आज उसकी कुल वैल्यू जो है $45 मिलियन की है। इस तरह की वैल्यू जनरेशन हुई। और एक बर्कशायर हैथवे का क्लास ए शेयर जो है वो $7.5 लाख की उसकी कीमत है। अब अगर हम देखें तो 1 नवंबर को जो उन्होंने अपनी तीसरी तिमाही की कैश पोजीशन डिस्क्लोज की थी वो $382 बिलियन की थी। $382 बिलियन, 152 देशों की जीडीपी से ज्यादा कैश बर्कशायर हैथवे के पास है। ये हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट पोजीशन की। अब बात यह है कि आगे क्या। बर्कशायर हैथवे के जो उत्तराधिकारी है वॉरेन बफे के, ग्रेग एबल, 63 वर्षीय, अगले नए सीईओ होंगे कल से। और ये कोई बर्कशायर हैथवे के इनसाइडर नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में पीडब्ल्यूसी से की थी बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर जाकर के वो एक कंपनी से जुड़े थे जिसका नाम था कैल एनर्जी, और उस कैल एनर्जी नाम की कंपनी ने 1999 में मिड अमेरिकन का अधिग्रहण किया था, जिसके वो 2008 में सीईओ बने। और जब बर्कशायर हैथवे ने उसमें कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया था, तब जाकर के उसका नाम बदलकर 2014 में बर्कशायर हैथवे एनर्जी किया गया था। तब से उन्होंने ये कॉर्पोरेट सीडी बड़ी तेजी से चली है, और अब 2018 में वो नॉन इंश्योरेंस ऑपरेशंस के वाइस चेयरमैन बने, बोर्ड में शामिल हुए। और वॉरेन बफे ने कह भी दिया था कि ग्रेग एबल उनके उत्तराधिकारी होंगे, जिसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने इस साल की एजीएम में की। लेकिन उनके पास उनकी प्रेजेंस जो है वो अब फील होने लगी है, क्योंकि अल्फाबेट में बर्कशायर हैथवे ने $4.5 बिलियन का स्टेक खरीदा नवंबर के महीने में। और वॉरेन बफे का जो एंटी टैक्स स्टांस है उससे सब वाकिफ है। और एप्पल जो उनकी सबसे बड़ी बेट है, उसको भी वो एक कंज्यूमर सर्विसेज कंपनी कहते हैं, ना कि एक टेक कंपनी। तो अल्फाबेट एक ग्रेग एबल की पोजीशन है, ये बाजार में अटकल है। अब उनके पास काफी सारे चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है कि पहले उन्हें निवेशकों का भरोसा जीतना होगा। दूसरा ये कि इतनी बड़ी जो कैश पाइल है उसे वो लगाएंगे कहां। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि कैश बहुत ज्यादा है, ट्रेजरी से निकलकर कहीं और जाइए। शायद अल्फाबेट से इसकी शुरुआत हो चुकी हो। और एक लो प्रोफाइल रखने वाली शख्सियत है ग्रेग एबल, ना कि वॉरेन बफे, जिनका जो ऑरा है, जो शोमैनशिप है, उससे काफी दूर रहते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। तो वो उन पर ज्यादा स्पॉटलाइट होगी। वॉरेन बफे के साथ उनसे तुलना होगी, कॉन्स्टेंटली तुलना होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा ग्रेग एबल के लिए। तो एक नया जो अध्याय शुरू हो रहा है बर्कशायर हैथवे के लिए, एक युग का अंत तो हो रहा है, लेकिन एक नए युग की शुरुआत नए साल से होने जा रही है।